हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल हेमल सर। बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपना सेमिस्टर 6, जी हाँ TY BCom सेमिस्टर 6 का कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू करने वाले। सर टोटल कितने चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर? बेटा टोटल आपको 5 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पर कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये सभी हम करने वाले। स्टार्टिंग करते हैं बेटा अपना कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट से। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट कंट्रोल? बेटा जाहिर सी बात है, नाम में ही छुपा है, कॉस्ट है उसको क्या करना है, कंट्रोल करने का अकाउंट, जो कि यहाँ पर कॉस्टिंग में किया जाता है। सबसे पहले बेटा थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ये अकाउंटिंग है बेटा, दो टाइप के अकाउंटिंग होते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड, दूसरा होता है नॉन इंटीग्रेटेड। हम जो आज करने वाले हैं इस चैप्टर में, जो कि कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में, नॉन इंटीग्रेटेड के बारे में। इंटीग्रेटेड आपने सभी ने देखा रहेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग को कंबाइन करके हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं। मतलब उसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी एंट्री आ गई, कॉस्ट अकाउंटिंग की भी एंट्री आ गई। जैसे अभी मैंने मटेरियल परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पता रहेगा सर कैश जा रहा है, तो ये अपना कौन सा होगा, दोनों में आती है एंट्री। मतलब कॉमन जो भी एंट्री रहेगी वो सारी की सारी अपना इंटीग्रेटेड में आती है। पर नॉन इंटीग्रेटेड के अंदर दो टाइप होते हैं, सभी को पता रहेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारी चीज़ें रहेगी, पर्सनल, रियल, नॉमिनल की सारी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड होती है सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होती है। पर यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग में खाली हम किसकी बात रिकॉर्ड करते हैं, नॉमिनल। क्यों सर? अरे बेटे एक बात बताओ, परचेज हमने क्रेडिट पे किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, पर ये एंट्री बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आती है। क्यों? कॉस्ट अकाउंटिंग को उससे लेना देना ही नहीं है किसको क्या किया, क्योंकि नाम आ गया, क्रेडिटर कहाँ जाता है, पर्सनल अकाउंट, तो कहाँ पर आता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट में आता ही नहीं है। सेम एज मैंने असेट्स खरीदा तो असेट्स की एंट्री भी कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आती। तो सर कैसे क्या करना है, खाली नॉमिनल अकाउंटिंग की एंट्री आएगी, मतलब इनकम एंड लॉसेस और एक्सपेंस की इनकम एंड एक्सपेंस की एंट्री आएगी। तो सर कैसे कैसे मेंटेन करेंगे बेटा, कोई बात नहीं, अलग अलग हम अकाउंट यहाँ पर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसे एक स्टोर लेजर करके मेन अकाउंट होगा, उसके बाद हम आगे के सारे अकाउंट्स हम देखोगे यहाँ पर हम मेंटेन किए जाते हैं। जैसे मेन जो अकाउंट होता है अपना स्टोर लेजर, फिर पैसा जा रहा है तो उसके लिए हम कॉस्ट लेजर अकाउंट यहाँ पर हम मेंटेन कर देंगे बेटा। फिर हम मटीरियल के लिए वर्क इन प्रोग्रेस, कॉस्ट लेजर अकाउंट, फिर ये सारे अकाउंट्स क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। मतलब हालांकि आपको नॉर्मली फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता रहेगा, सर हमने मटेरियल परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मटेरियल उधारी पे खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, सर मटेरियल को रिटर्न करे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। बस यही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको करने वाला। हालांकि ये जो इसके बाद वाला जो फर्स्ट सम है बेटा, वहाँ पर मैं आपको दोनों कराने वाला हूँ। मतलब जो फर्स्ट सम के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जर्नल एंट्री पास करेंगे और कॉस्ट बुक में, मतलब दोनों की एंट्री पास करेंगे तो आपको मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा। जैसे यहाँ पर सिंपल से एक एग्जांपल, ये सम तो भी एंट्री बाद में कराऊंगा, पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आप सभी को एंट्री पता रहेगा। मटीरियल परचेज, क्रेडिट परचेज, सर क्रेडिट परचेज की जर्नल एंट्री क्या रहेगी, आप सभी बच्चों को ऑलमोस्ट पता ही है। सर मटीरियल परचेज किया, परचेज अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से हमने परचेज किया सर, 40,000 से। किस पे खरीदा है सर, उधारी पे। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी पे खरीदा, तो परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज अकाउंट डेबिट, उधारी पे खरीदा तो किसका नाम आएगा सर, क्रेडिटर अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, आपको नाम आपको आ जाएगा। कितने का आ जाएगा सर, 40,000 का आ जाएगा। ये कहाँ एंट्री पास किया सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। पर कॉस्ट अकाउंटिंग में ये एंट्री आती नहीं है। सेम एज कैश परचेज किया, कैश परचेज किया तो आप सभी को पता है सेकेंड एंट्री क्या रहेगा, परचेज अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट। कितने का एंट्री परचेज किया सर, 38,000 का एंट्री परचेज किया और कैश किया तो अपने पास से क्या होगा सर, पैसा क्या होने वाला है, जाने वाला है। कितना जाएगा सर, 38,000 रुपीज़ का पैसा जाने वाला है। समझ में आ गया? ये हमने किस में किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। परचेज किया, परचेज अकाउंट, उधारी पे खरीदा, क्रेडिटर अकाउंट, कैश पे खरीदा तो पैसा अपने पास से जाएगा। सेम एज अ क्रेडिट परचेज, बेटा क्रेडिट परचेज फ्रॉम जॉब नंबर 20, अरे हमें जॉब से कुछ मतलब नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किसके लिए खरीदा, क्यों खरीदा, उससे मतलब नहीं है, खरीदा ना बस उसकी एंट्री आएगी। जैसे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर फर्नीचर क्यों खरीदा, कैसे खरीदा, उसकी कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो सेम एज अ क्रेडिट परचेज किसके लिए खरीदा, ये जो जॉब नंबर 20 और नरेशन में मेंशन कर देगी तो ये क्रेडिट परचेज किया तो एंट्री क्या रहेगा, सेम रहेगा सर। ये सेकंड थर्ड वाला एंट्री है ना बेटा। परचेज अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट।
कितने का परचेस किया सर हमने, 11,000 का परचेस किया, तो 11,000 अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर, क्रेडिटर अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा 11,000। ये नॉर्मली हम टीवाई बीकॉम में इतना एंट्री तो हम सबने किया ही है सर। यहाँ पर देखो रिटर्न टू सप्लाई, मतलब सर हम रिटर्न कर रहे हैं, मतलब कौन सा रिटर्न हो गया सर, परचेज रिटर्न। रिटर्न कर रहे हैं बेटा तो अपने पास से सामान क्या हो रहा है, जा रहा है तो एंट्री क्या रहेगा सर, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं सर, रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोला जाता है सर, रिटर्न आउटवर्ड बोला जाएगा। कितने का जा रहा है सर, 1,500 रुपये का जा रहा है, और किसके दे रहे बेटा, सप्लायर को दे रहे। सप्लायर मतलब क्या होता है सर, क्रेडिटर। तो किसके पास आ रहा है सर, क्रेडिटर अकाउंट्स का नाम आपको 1,500 रुपये आ जाएगा। ये हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एंट्री को जिस प्रकार से करते हैं सर, डायरेक्ट मटेरियल इशू ऑन जॉब, ये सब तो कॉस्ट अकाउंटिंग का है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारी एंट्री आती नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू ऑन जॉब, इशू टू जॉब ये भी नहीं आता, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम जॉब टू स्टोर ये भी नहीं आता सर, मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम जॉब नंबर 18 टू जॉब नंबर 24, ये सारी एंट्री बेटा किस में आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में आती है। मतलब 3, 4, 5, 6 ये सारी एंट्री किस में आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में आती है, जबकि ये सारी एंट्री फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती नहीं है। क्लियर है बेटा, ये हमने नॉर्मली सीखा रहेगा सर, 11, 12, 13, 14 में सब जगह ये दिखा रहेगा। अभी बात करते हैं सर कॉस्ट अकाउंटिंग में नॉन इंटीग्रेटेड मतलब समझ में आ गया बेटा आपको। इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड क्या होता है, इंटीग्रेटेड के अंदर कॉमन होती है, यहाँ पर नॉन इंटीग्रेटेड में सेपरेट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो यहाँ पर एंट्री पास करनी नहीं है हमें, खाली कॉस्ट अकाउंटिंग में, पर याद रखना अलग अलग हम अकाउंट्स ओपन करते हैं। क्लियर है, जैसे यहाँ पर कुछ ही बेटा नॉर्मली एंट्री, आपको कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, टोटल 15 जर्नल एंट्री है, और मैंने भी लिखी है आपके लिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं टोटल आपको क्या करना है, दोनों सामने सामने के पेज पे, यहाँ पर 7 एंट्री आ गई, यहाँ पर 7 एंट्री आ गई, यहाँ पर 8 एंट्री, यहाँ पर मेरे लिए 7 एंट्री हो गई, मेरे लिए 15 एंट्री मैंने जो आपके लिए देखो ऐसे लिखी है, आपको भी ऐसे लिख देनी है, तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले सर कॉस्ट कंट्रोल अकाउंटिंग एट अ टाइम ऑफ परचेज मटीरियल। सर मैंने मटीरियल परचेज किया तो मेरे पास क्या आएगा सर, मटेरियल आएगा, और बदले में मेरे पास से क्या जाएगा सर, पैसा जाएगा। सिंपल सी बात है, मैंने कोई भी चीज़ खरीदी तो मेरे पास चीज़ आएगी और बदले में मेरे पास से पैसा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, मैंने मटेरियल खरीदा तो मेरे पास मटेरियल आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, मटेरियल कहाँ जाएगा बेटा, एट अ टाइम ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल कहाँ जाएगा सर, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है सर, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से पैसा जाएगा तो कौन सा आ जाएगा सर, कॉस्ट लेजर। समझ में आ गया। अरे हमने सामान खरीदा तो सामान कहाँ रखेंगे, एक सेपरेट एक कॉमन अकाउंट होता है स्टोर। सामान खरीदा, सामान कहाँ जाएगा सर, स्टोर में रखेंगे, तो स्टोर, और अपने पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा तो कौन सा आ जाएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट अपने पास आ जाएगा। समझ में आ गया। एट अ टाइम ऑफ परचेज मटेरियल ऑन अ स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, या तो स्पेशल जॉब्स के लिए अगर कोई भी मटेरियल खरीदा तो मतलब ऑटोमेटिकली वो मटेरियल बेटा बन के आई है, स्पेशल रिक्वायरमेंट के लिए आया, तो डायरेक्ट किसका नाम आ जाएगा सर, वर्क इन प्रोसेस। किसका नाम आ जाएगा, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, अपने पास से क्या जाएगा, परचेस किया तो अपने पास से पैसा जाएगा, तो किसका नाम आ जाएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट आएगा। नॉर्मल मटेरियल खरीदा तो स्टोर लेजर, कोई स्पेशल मटेरियल खरीदा जॉब के लिए तो किसका आ जाएगा, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट आपको आ जाएगा। सेम ऐसे यहां पर आते परचेज रिटर्न या तो रिटर्न आउटवर्ड। जैसे हमने मटेरियल खरीदा, अच्छा नहीं लगा तो हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करेंगे तो अपने पास पैसा आएगा, और कहां से जाएगा, स्टोर से जाएगा। तो यही एंट्री हो गया, देखो ना यही एंट्री उल्टा, परचेज किया उसको रिटर्न करे तो यही एंट्री उल्टा हो गया। देखो अपने पास से क्या जाएगा सर, स्टोर से जाएगा, बदले में पैसा आएगा। अरे मैंने खरीदा तो मेरे पास कहाँ से आएगा सर, स्टोर में आ जाएगा, और मेरे पास से पैसा जाएगा, मतलब कॉस्ट। सेम है, उसको रिटर्न करो तो मेरे पास पैसा आएगा, और मटेरियल कहाँ से जाएगा सर, स्टोर से मेरे पास से पैसा क्या, स्टोर से मेरे पास से चला जाएगा। क्लियर, यही एंट्री हमने यहाँ पर लिखा। देख रहा है उल्टा हो रहा है, समझ में आ गया बेटा। कुछ डाउट है यहाँ पर, मटेरियल परचेज किया, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट, सेम एज अ स्पेशल के लिए वर्क इन प्रोसेस टू कॉस्ट, रिटर्न कर रहे तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का नाम आएगा। चलो अभी यहाँ पर है बेटा 2 मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। देखो यहाँ पर
डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, देखो डायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाएगा सर, इशू टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आए तो आंख बंद करके सोच लेने का सर, वर्क इन प्रोसेस कहाँ जाएगा, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कहाँ से जाएगा, अरे मटेरियल तो आ गया। अभी हम मटेरियल किसको दे रहे, काम के लिए दे रहे, काम के लिए मतलब हम डायरेक्ट मटेरियल किसको दे रहे, प्रोडक्शन, मतलब वर्क इन प्रोसेस में आएगा। और कहाँ से मटेरियल जाएगा, स्टोर, अपने पास स्टोर है, गोडाउन है, गोडाउन से मटेरियल क्या होगा, जाएगा किधर जाएगा सर, प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। अभी इनडायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट आएगा तो कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन या तो फैक्ट्री ओवरहेड, समझ में आया। डायरेक्ट आया तो वर्क इन प्रोग्रेस, इनडायरेक्ट आया तो फैक्ट्री लिखो या तो प्रोडक्शन लिखो, एक ही बात है, क्लियर है। ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कहाँ से जाएगा सर, स्टोर लेजर से जाएगा। इशू टू प्रोडक्शन, इशू टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए जा रहा है तो स्टोर से जाएगा। डायरेक्ट रहेगा तो वर्क इन प्रोग्रेस में से आएगा, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट होगा। और इनडायरेक्ट रहेगा तो कहाँ चलेगा, प्रोडक्शन या तो फैक्ट्री। ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सबके पीछे कंट्रोल कंट्रोल लिखना है, क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि अपना चैप्टर का ही नाम है। क्या नाम है सर, चैप्टर का नाम क्या है बेटा, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। तो कंट्रोल कंट्रोल लिखते जाना है, क्लियर है बेटा। अभी मटीरियल, मटीरियल हमने यहाँ पर प्रोडक्शन में दिया था, सब जगह दिया था, मटीरियल बन गया। अभी मटेरियल किसको देके वापस से अपने गोडाउन में आ जाएगा, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मतलब मटेरियल हमने क्या किया, स्टोर को रिटर्न दिया। तो कहाँ से आएगा सर, स्टोर में आएगा, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, मतलब स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कहाँ से जाएगा सर, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल में से जाएगा। क्लियर है बेटा। तुम बोलोगे सर मटेरियल प्रोडक्शन फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्यों नहीं आएगा, अगर ऐसा बोला रहेगा बेटा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, अगर यहाँ पर डायरेक्ट आया तो वर्क इन प्रोग्रेस, सेम एज यहाँ पर इनडायरेक्ट आया, क्या है, इनडायरेक्ट आ गया तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट टू किसका नाम आ जाएगा सर, प्रोडक्शन, या तो किसका नाम आ जाएगा सर, फैक्ट्री ओवरहेड का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है। डायरेक्ट मटेरियल आया तो स्टोर, अगर कुछ बोला नहीं है तो समझ जाना डायरेक्ट ही है, क्लियर है। ऐसा मत सोचना कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं, कुछ बोला नहीं है तो इसके लिए मैंने ऐसे लिखा है, कुछ बोला नहीं है तो डायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट का नाम आ जाएगा। सेम एज इनडायरेक्ट रहेगा तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन या तो फैक्ट्री। अभी देखो ये अलग कमाल का है। अभी यहाँ पर देखो फैक्ट्री, सॉरी यहाँ पर आ जाओ बेटा, वेजिस पेड टू वर्कर। अभी यहाँ पर वेजिस का मतलब होता है पैसा, पैसा पे करना है। पे करेंगे तो सर पैसा अपने पास से जाएगा तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, पैसा जाएगा। और पैसा किसका है, वेजिस, तो यहाँ पर देखो वेजिस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, वेजिस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। देखो ध्यान से देखना, वेजिस को पे किया, वेजिस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर। अभी इसी का ही पार्ट है, ये 7 है, इसी में ही ए और इसी में ही बी है। सर क्यों ए और बी, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर वेजिस डायरेक्ट पे किया, पहले तो वेजिस पे कर देने का, तो वेजिस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजिस लेजर कंट्रोल लिखो तो भी चलेगा, कंट्रोल लिखो तो भी चलेगा, वेजिस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। अभी पूछने का ये एंट्री हो गया, अभी पूछने का वेजिस कितना डायरेक्ट में गया कितना इनडायरेक्ट में गया तो बताएगा। ये एंट्री सपोज अज्यूम करते हैं यहाँ पर टोटल 10,000 रुपये हमने पे किए। अभी 10,000 में से बोला है बेटा 6,000 रुपये डायरेक्ट है और 4,000 रुपये इनडायरेक्ट है, मतलब ये 10,000 का ही पार्ट है, 6 और 4, तो बोला है बेटा 6,000 रुपये वेजिस डायरेक्ट चार्ज टू प्रोडक्शन, मतलब ये जो वेजिस का खर्चा है उसमें से 6,000 रुपये किसके लिए है, प्रोडक्शन, डायरेक्ट वेजिस डायरेक्ट है और बचा हुआ 4,000 रुपये क्या है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आया तो किस में आ जाएगा सर, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, ये वेजिस कंट्रोल, मतलब ये वेजिस कंट्रोल 10,000 कहाँ लिखा, डेबिट, सेम एज ए क्रेडिट में हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10,000 डेबिट क्रेडिट, ऑटोमेटिकली वेजिस लेजर कंट्रोल अकाउंट टैली हो जाएगा अपना। वेजिस डायरेक्ट आया तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजिस कंट्रोल, सेम एज इनडायरेक्ट आया तो प्रोडक्शन या तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, वेजिस कंट्रोल का नाम आपको आ जाएगा। समझ में आया बेटा, इसी का ही पार्ट है। वेजिस पे किया, वेजिस टू कॉस्ट, सेम एज अ डायरेक्ट आया तो वर्क इन प्रोसेस टू वेजिस, सेम एज अ इनडायरेक्ट आया, इनडायरेक्ट आया तो प्रोडक्शन या तो फैक्ट्री टू वेजिस कंट्रोल अकाउंट का नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते यहाँ पर आ जाते। अभी देखो ये सारी एंट्री जोड़ी में है, मतलब ये सारी एंट्री क्या है बेटा, सेपरेट जोड़ी जोड़ी में है। सर पहला है
प्रोडक्शन ओवरहेड इनकट, इनकट का मतलब है खर्चा हमने पे किया। प्रोडक्शन ओवरहेड पे करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा सर, इनकट। पे करेंगे तो पैसा जाएगा तो किसका नाम आ जाएगा, कॉस्ट लेजर। डेबिट में किसका नाम आएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड या तो फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर है। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का नाम आ जाएगा। सेम एज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इनकम, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल तो किसका नाम आ जाएगा, कॉस्ट लेजर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर। मतलब ये एंट्री सबकी सेम है सर, ये एंट्री तो समझ में आ गई। प्रोडक्शन ओवरहेड रहेगा तो सिंपल है सर, ए वाली सिंपल है, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर। एडमिनिस्ट्रेटिव रहेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर, पर याद रखना जोड़ी में है। अभी सर प्रोडक्शन ओवरहेड तो हो गया, सेम एज अभी उसको ट्रांसफर किधर करने का सर, प्रोडक्शन जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में। कहाँ जाएगा सर, वर्क इन प्रोग्रेस में। एडमिनिस्ट्रेटिव जाएगा बेटा फिनिश गुड में, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। याद रखने का सर, क्या याद रखने का, ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड है बेटा कहाँ चला जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड अब्जॉर्व या तो रिसीव या तो रिकवर्ड। हालांकि ये दिया नहीं रहेगा, आपने को समझ के लिखना पड़ेगा। अगर ये प्रोडक्शन ओवरहेड है वो कहाँ चला जाएगा सर, वर्क इन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन ओवरहेड अब्जॉर्ब या तो रिसीव या तो रिकवर्ड ऐसा आएगा। तो प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट है बेटा, क्लियर है, वो खर्चा हो गया तो प्रोडक्शन ओवरहेड टू कॉस्ट। अब ये जो डेबिट है उसको उठा के कहाँ लिखना है, मेरे को क्रेडिट में लिखना है। और डेबिट में प्रोडक्शन कहाँ चला जाएगा सर, वर्क इन प्रोसेस में चला जाएगा। सेम एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल टू कॉस्ट, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव डेबिट है उसको क्रेडिट में, और एडमिनिस्ट्रेटिव कहाँ चला जाएगा सर, फिनिश गुड में जाएगा। ये वर्क इन प्रोसेस में प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव में फिनिश गुड लेजर कंट्रोल, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू, ये जो डेबिट लिखा उसी को क्रेडिट कर देना है अपने को। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट आपको कर देना। ये सारी एंट्री हमने लिख दी, टोटल 15 एंट्री। हालांकि एक बार आप लिखोगे आपको बहुत ही सिंपल लगेगी। अभी इसी के एग्जाम में सम कैसे आता है, हालांकि एग्जाम में बेटा लेजर आता है, जर्नल आता नहीं है, पर जर्नल आएगा तभी लेजर है, क्योंकि जर्नल में से अपने को क्या बनाना है सर, लेजर बनाना है। तो ये सारी एंट्री है। अभी मटीरियल परचेज देखो, मटीरियल परचेज, क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, क्रेडिट, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। सारी मटीरियल परचेज देखो, मटीरियल परचेज की एक ही एंट्री होती है, ये रहा। कहाँ गया सर, एट अ टाइम ऑफ परचेज ऑफ मटीरियल, तो एंट्री क्या रहेगा सर, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या रहेगा सर, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पर सेम है बेटा, मटीरियल परचेज इन द बुक्स ऑफ ए एंड को, जर्नल एंट्री यहाँ पर पहले सम पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग अ मार्च इन, क्या लिखा है, एक कंपनी लिमिटेड एंटर द ट्रांजेक्शन इन अ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट बुक। फाइनेंशियल की बुक में मैंने पहले ही आपको बता दिया ऐसे ऐसे आते हैं। फाइनेंशियल की हमने को मतलब ये खाली समझाने के लिए लिखा। अभी कॉस्ट की बुक में मटीरियल परचेस, अभी मटीरियल परचेज के अंदर 3 है, मतलब ये मटीरियल परचेज, रिटर्न टू सप्लाई, डायरेक्ट मटीरियल, ये टोटल 6 एंट्री है, पर इसके अंदर 3 है। सबसे पहला है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज करेंगे, परचेज आएगा तो कहाँ रखेंगे, स्टोर में रखेंगे, और अपने पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही लिखना है, नंबर 1 क्या आ जाएगा सर, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम आ जाएगा सर, कॉस्ट लेजर टू। अपने पास से क्या आ जाएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है। कितने का खरीद रहे थे सर, 40,000 का खरीद रहे थे। क्लियर है। यहाँ पर भी आ जाएगा 40,000। मटीरियल परचेज, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर। इसके अंदर नरेशन लिखना है, बीइंग यहाँ पर आएगा, बीइंग क्रेडिट परचेज ऑफ मटीरियल। क्रेडिट परचेज ऑफ क्या आ जाएगा सर, क्रेडिट परचेज ऑफ मटीरियल, सॉरी मटीरियल हो गया। बस सिंपल ही है। आगे बेटा सेकंड एंट्री क्या हो रहा है, कैश परचेज। सर कैश परचेज की एंट्री कैसे करेंगे, अरे सेम ही एंट्री, कैश परचेज किया, क्रेडिट परचेज किया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कैश में खरीदा परचेज अकाउंट टू कैश। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर नॉर्मली एंट्री सेम टू सेम रहेगी। अगर सर हमने
कैश पे खरीदा तो सेम बेटा स्टोर लेजर। अभी कुछ लोग है ना स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अभी यहाँ पर है ना आप चाहो तो कॉस्ट के बदले जनरल लेजर भी लिख सकते हो। क्लियर है, मैंने यहाँ पर कॉस्ट लेजर लिखा है क्योंकि अपने को आगे का सोचना है, पहले ही मैं अच्छा सिखा देता हूँ। क्लियर है, जनरल कंट्रोल अकाउंट्स क्या आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट आया। कितने का मटेरियल खरीदा सर, 38,000 का खरीदा। मतलब यहाँ पर सर क्रेडिट पे खरीदा तो भी एंट्री सेम, कैश पे खरीदा तो भी एंट्री सेम। सर क्रेडिट पे खरीदा तो भी एंट्री सेम, स्टोर लेजर टू कॉस्ट लेजर। कैश पे खरीदा तो भी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर। यहाँ पर बिंग क्या रहेगा, बिंग कैश परचेस ऑफ मटेरियल। क्लियर है, डन। पर अभी यहां पर चेंज है। सर क्या बोल रहे हैं बेटा, क्रेडिट परचेस फ्रॉम जॉब नंबर 20। बेटा जॉब नंबर 20 मतलब ये स्पेशल जॉब के लिए हमने खरीदा। किसके लिए खरीदा है सर, ये स्पेशल जॉब के लिए खरीदा। सर क्रेडिट परचेस फ्रॉम जॉब नंबर 20, हमने कोई स्पेशल जॉब के लिए खरीदा। तो ये रहा सर मटेरियल परचेस एट अ टाइम ऑफ परचेज मटेरियल फॉर स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। स्पेशल रिक्वायरमेंट आएगा तो क्या आएगा, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर। तो यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस, तो यहाँ पर आएगा एंट्री नंबर 3। किसका नाम आ जाएगा सर, वर्क कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। क्योंकि अपने पास से पैसा स्पेशल जॉब के लिए खरीदा तो लेजर अकाउंट का क्या आ जाएगा, आपको नाम आपको आज लेजर। कितने का खरीदा है सर हमने, 15,000 नहीं 11,000 का खरीदा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 11,000 का आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा सर 11,000। ये पूरा का पूरा एक के अंदर ही है। क्लियर है, ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, ए के अंदर ही। तो इसको मैं ए बी सी लिख देता हूँ। क्लियर है, यहाँ पर ए फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर ये ए हो गया, ये फर्स्ट का बी हो गया और ये फर्स्ट का क्या हो गया सर, सी हो गया। क्लियर है, इसके अंदर ही लिख रहा हूँ। अभी इसका नरेशन, नरेशन क्या रहेगा बेटा, समझ में आ रहा है बेटा, ये स्पेशल जॉब के लिए यहाँ पर रहेगा बिंग परचेस, बिंग क्रेडिट परचेज है ना बेटा, क्रेडिट परचेज फ्रॉम जॉब नंबर 20, बिंग क्रेडिट परचेज फ्रॉम जॉब नंबर 20 के लिए हमने खरीदा है। क्लियर है बेटा, अगर कोई स्पेशल के लिए है तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का नाम आएगा। अभी सर रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू सप्लायर मतलब यहाँ पर देखो हमने किया था सर, इसी को क्या करें सर, रिटर्न करेंगे। रिटर्न करेंगे तो यही एंट्री उल्टा हो जाएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का नाम आएगा। क्योंकि रिटर्न करेंगे, मटेरियल रिटर्न किया तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा और बदले में कहाँ से मटेरियल जाएगा सर, स्टोर से जाएगा। तो ये अगर मटेरियल रिटर्न करेंगे तो किसका नाम आएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट टू, कहाँ से जाएगा मटेरियल मेरे पास से, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट से मेरे पास क्या होगा, जाएगा। कितने का था सर, 1500 रुपये का था। क्लियर है, तो यहाँ पर 1500 रुपये मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। और क्या है बेटा, रिटर्न टू सप्लायर बिंग मटेरियल क्या है बेटा, रिटर्न टू सप्लायर। क्लियर है, चलो रिटर्न टू सप्लायर को हम दे रहे हैं। क्लियर है, अभी सर डायरेक्ट मटेरियल इशू टू जॉब और इनडायरेक्ट मटेरियल। बेटा डायरेक्ट आया तो सभी को पता है सर, डायरेक्ट आया तो वर्क इन प्रोसेस, कहाँ पर आएगा, डायरेक्ट आया तो वर्क इन प्रोसेस, इनडायरेक्ट आया, डायरेक्ट आया देखो मैंने कहाँ बताया था, डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन तो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट आया तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट टू स्टोर लेजर, इनडायरेक्ट आया तो कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन ही लिखो, प्रोडक्शन ओवरहेड टू किसका नाम आएगा, स्टोर लेजर का आ जाएगा। क्लियर है, तो एंट्री नंबर 3 क्या रहेगा सर, डायरेक्ट आया, डायरेक्ट आया तो क्या रहेगा सर, वर्क इन सेस कंट्रोल अकाउंट टू किसका नाम आ जाएगा सर, अपने पास से कहाँ से जा रहा है सर, स्टोर लेजर
कंट्रोल अकाउंट से क्या होगा, जाएगा सेम एज इनडायरेक्ट रहेगा, इनडायरेक्ट रहेगा तो कहाँ जाएगा, प्रोडक्शन, देख लेते हैं प्रोडक्शन कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, ओवरहेड कंट्रोल 2 किसका नाम आ जाएगा सर, स्टोर में से जाएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल। ठीक है, अभी डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट कितना था, ये रहा सर, डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट है 54 और 1400, 54 और कितना है 1400, क्लियर है, 54, यहाँ पर भी 54 आएगा और ये आ जाएगा सर अपने लिए 1400 आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आएगा बीइंग डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, बीइंग डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, और यहाँ पर क्या रहेगा, बीइंग इनडायरेक्ट, बीइंग क्या रहेगा सर, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, क्लियर है, डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। यहाँ पर देखो मटेरियल रिटर्न फ्रॉम जॉब टू स्टोर, मतलब हमने जो मटेरियल जॉब में दिया था वो रिटर्न कहाँ पर आ रहा है सर, स्टोर में। कौन से जॉब, मैंने बोला देखो कुछ भी बोला नहीं, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम जॉब टू स्टोर, अगर कुछ भी बोला नहीं है सब, मतलब इसके अंदर कुछ भी बोला नहीं तो कौन सा मटेरियल रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पर आ गया, डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, यही है बेटा, मटेरियल कुछ बोला नहीं है तो कौन सा समझ लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मतलब वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट हो जाएगा, कहाँ पर आएगा, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, यही है ना बेटा, स्टोर लेजर टू कॉस्ट, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम जॉब टू स्टोर, मतलब जॉब से हमने मटेरियल कहाँ पर आ रहा है बेटा, स्टोर में आ रहा है, तो स्टोर लेजर टू प्रोडक्शन किसका नाम आएगा, यही एंट्री उल्टा हो जाएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 5 किसका नाम आ जाएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट टू, कहाँ से मटेरियल जाएगा सर, वर्क इन सेल्स कंट्रोल अकाउंट से क्या होगा, जाएगा। कितने का है बेटा मटेरियल अपने पास, 1200 रुपये का है, तो यहाँ पर भी लिखो 1200 रुपये, यहाँ पर भी क्या लिखो 12, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। नरेशन क्या है, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम जॉब टू स्टोर, मटेरियल रिटर्न जॉब टू स्टोर, तो यहाँ पर नरेशन क्या लिखना है, बीइंग मटेरियल रिटर्न जॉब टू स्टोर, क्लियर है। ये सब समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे सम नहीं आते, पहले ही बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर आते हैं मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम जॉब नंबर 18 टू जॉब नंबर 42, मतलब मटेरियल को हमने जॉब नंबर 18 से कहाँ ट्रांसफर किया सर, जॉब नंबर 42 में ट्रांसफर किया। जॉब नंबर बेटा 18 ट्रांसफर फ्रॉम जॉब नंबर 18, मतलब जॉब नंबर 18 से क्या होगा सर, जाएगा और क्या दर आएगा, टू जॉब नंबर 42, तो जॉब नंबर 42 में क्या होगा, आएगा, क्लियर है, मतलब जॉब नंबर 42 में आएगा, जॉब नंबर 18 में जाएगा, बस इसका ऐसे ही रहेगा। किधर आएगा सर, जॉब नंबर 42 में आएगा और किधर से भेज रहे हैं सर, जॉब नंबर 18 से क्या होगा, चला जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, मटेरियल को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ ट्रांसफर करें, फ्रॉम कहाँ से, 18 टू 42, मतलब 18 में से क्या होगा, आउट होगा, और 42 में क्या होने वाला है, इन होने वाला है। अगर ट्रांसफर टू रहता, ट्रांसफर टू जॉब नंबर 18 फ्रॉम जॉब नंबर, तो उल्टा हो जाता, क्लियर है। ट्रांसफर फ्रॉम जॉब नंबर 18 में से कहाँ ट्रांसफर करना है, 42, मतलब 18 में से जाएगा और 42 में आएगा, तो 42 अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब यहाँ पर लिखो बीइंग मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम जॉब नंबर 18 टू जॉब नंबर 42, क्लियर है बेटा। सेम यही उठा के मैंने यहाँ पर लिख दिया, मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम जॉब नंबर 18 टू जॉब नंबर 42, कितने का है बेटा, 2300, तो यहाँ पर भी लिखो 2300
2300 लिख दिया, बस हो गया। सिंपल था, कुछ भी नहीं था, ये जस्ट खाली आपको ब्रशअप कराने के लिए था कि ऐसी ऐसी जर्नल एंट्री आती है। टोटल 15 जर्नल एंट्री आप एक बार याद कर लो, इनफ है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा आने वाले हैं, पूरा आपको ये 15 जर्नल एंट्री में क्या करना है, घूम के रखना है। टोटल 15 जर्नल एंट्री है, बस 15 के 15 याद कर लो, सारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। और एक बार ही कुछ सोचना नहीं, खाली थोड़ा सा दिमाग रहेगा, सर मटेरियल आ रहा है, आएगा तो कहाँ जाएगा, स्टोर में आएगा, और कहाँ अपने पास से पैसा जाएगा तो कॉस्ट जाएगा, बस वो खाली। और ये वाली एंट्री आपको याद रखनी, कौन सी वाली, अगर हम प्रोडक्शन का पैसा पे करें, प्रोडक्शन टू कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव टू कॉस्ट, अगर सेलिंग टू कॉस्ट, प्रोडक्शन का पैसा कहाँ ट्रांसफ़र होगा सर, वर्क इन प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव का कहाँ चला जाएगा, फिनिश गुड में चला जाएगा, और सेलिंग का कहाँ चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला जाएगा। बस इतनी चीज़ें याद रखो। आगे जब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एग्जाम में आया हो समय, पहला सम इनफ था, बस खाली कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था, जर्नल एंट्री याद करानी थी। आगे जो लेजर भी करेंगे, एग्जाम में लेजर ही आता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेजर का भी सम करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।